नमस्कार साथियों। आज सुबह एक बहुत बड़ी घटना घटी है। भारत देश को बल्कि पूरे विश्व को एक बहुत बड़ी हानि हुई है। ऐसी हानि जिसकी कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती, जिसकी कभी भी पूर्ति नहीं की जा सकती। एक महान हस्ती, एक बहुत बड़ी हस्ती, एक माँ सरस्वती का साक्षात अवतार जो इस धरती पे आई थी, उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया है। 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। कलयुग में ये अवतरित हुई थी। माँ सरस्वती का दूसरा रूप मानता हूँ मैं इनको, लेकिन कलयुग के अंदर दोबारा ऐसी हस्ती कोई जन्म नहीं लेगी, इसका मुझे पता है। एक बहुत बड़े दुख का समय, एक बहुत बड़ी हानि देश को हुई है, इस विश्व को हुई है, इस संसार को हुई है, जो कभी भी पूर्ति नहीं की जा सकती। सबकी चहेती, सबके दिलों पर राज करने वाली हमारी सबकी प्यारी लता मंगेशकर जी, लता जी आज इस संसार को छोड़कर वापस स्वर्गलोक में चली गई है, जहां से वो आई थी। वो एक देवी का रूप थी, माँ सरस्वती का साक्षात रूप थी। एक ऐसी हानि हुई है देश को, एक ऐसी हानि हुई है देश को जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। साथियों, आज इतना रोना आ रहा है, इतनी आंखों में आंसू आए हैं कि आज तक किसी की भी मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु पर इतना शोक कभी नहीं हुआ। आज बहुत शोक हुआ, बहुत दुख हुआ ये खबर सुन के, क्योंकि ऐसी हस्ती, ऐसा अवतार दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेने वाला कोई भी। कलयुग के युग में दोबारा से ऐसी कोई लता नहीं आने वाली। वैसे तो सभी को पता है, लेकिन संगीत से जुड़े हुए लोगों को सभी को पता होगा कि हर एक साज के, हर एक सुर में, हर एक गीतों की हर एक लय में लता जी विद्यमान रहेंगी, हमेशा विराजमान रहेंगी। उनकी याद हमेशा आती रहेगी। एक बहुत बड़ा दुख का समय है देश के ऊपर, इसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। साथियों, सच में एक ऐसी दुख की घड़ी है, आज एक दुख का समय है। ऐसा दुख, इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई, जीवन में कभी भी नहीं हो किसी की मृत्यु के ऊपर। लोगों की रोज मृत्यु होती है, लोग रोज अपना शरीर त्याग करके यहाँ से जाते हैं, लेकिन इतना दुख कभी नहीं हुआ मुझे। तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे कभी नहीं हुआ इतना दुख जितना दुख मुझे आज हुआ है। साथियों, एक बहुत बड़ा दुख का समय है देश के लिए, और एक बहुत बड़ी देश को हानि है जिसकी कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। संगीत की दुनिया की लीजेंड, एक महान हस्ती, एक महान स्वरूप इस धरती पर आया और ये भारत देश के अंदर अवतरित हुई। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, भारत की शान है। भारत रत्न इनको पुरस्कार मिला है, और मैं तो कहना चाहूंगा कि भारत रत्न से अगर कोई पुरस्कार ऊंचा है तो वो भी इनको दिया जाना चाहिए। साथियों, मेरी दिल से ये प्रार्थना है कि भगवान उनको उत्तम से उत्तम लोक प्रदान करे। वैसे तो ये देवी का साक्षात रूप थी और स्वर्गलोक से आई थी, और वापस में अपनी जगह स्वर्गलोक में वापस अपने धाम पे चली गई हैं। इनके गीत, इनके बोल सभी के दिलों में, सभी के लबों पे सदैव रहेंगे। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। इन्हीं का गाया हुआ गीत है ये, और आज सच भी हो गया है। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। आज वो घड़ी आ गई है जब सारे देश की आंखों में पानी आ गया है, इनकी याद को लेके, इनकी विदाई को लेके। भारत का हर एक व्यक्ति, बच्चा बच्चा इनको प्यार करता है, और ये संगीत की दुनिया की एक देवी है, एक देवी के रूप में पूजी जाएंगी। ऐसे परिवर्तन किया नहीं जाता, लेकिन अगर ऐसी कोई पॉलिसी हो कि भाई मेरे प्राणों की जगह उनके प्राण बच जाएं, अगर ऐसी हो तो पता नहीं भारत देश के अंदर कितने लोग अपने प्राण न्यौछावर कर दे उनके प्राणों के बदले। ये शरीर नश्वर होता है, पंच तत्व से मिलके बना होता है और पंच तत्व में विलीन हो जाता है। उनका भी शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया है और भगवान के चरणों में वो समा गई हैं, लेकिन उनकी पूर्ति कभी पूरी नहीं होगी। न सिर्फ गायन में बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी वो एक बहुत अच्छी इंसान थी। उन्होंने न सिर्फ गायन में अपना नाम कमाया है, बल्कि शालीनता से भी पूरे देश को पाठ पढ़ाया है। सारा देश उनको हमेशा याद रखेगा अपनी शालीनता के लिए और गायन शैली के लिए। मेरा तो कहना है कि सरकार को उनके शोक में राष्ट्रीय छुट्टी भी घोषित करनी चाहिए, और उनके जन्म दिवस को और उनकी पुण्यतिथि के दिवस को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाना चाहिए। एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी है, एक बहुत बड़ा दुख का पल है।
इतनी बड़ी हस्ती की, इतने बड़े इंसान की कभी पूर्ति नहीं की जा सकती। जब से उनकी खबर मिली है उनके स्वर्गवास की, मेरा तो बुरा हाल है और पता नहीं मेरे जैसे संगीत प्रेमी कितने लोग आज व्यथित होंगे, कितने लोग उदास होंगे, उनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बस भगवान से यही प्रार्थना है, उनको उत्तम से उत्तम लोग प्रदान करे। उन्होंने एक गाना भी गाया है, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है मेरी, गर याद रहे, गर याद रहे, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, हम तो भय परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम ना नजर आएंगे। आज ये बात सच भी हो गई, वो महान हस्ती हमारे बीच से चली गई है और हर एक साज के हर एक सुर में, हर गाने वाले, हर गायन से जुड़े व्यक्ति के हर एक लबों पे, हर लय में वो हमेशा विराजमान रहेंगी। ऐसी हस्ती युगों में जन्म लेती है, न कि रोज जन्म लेती है, न कि सालों में जन्म लेती है, न कि सदियों में जन्म लेती है। युग में एक बार ऐसी हस्ती जन्म लेती है साथियों। कलयुग के अंदर लता जी आई हमारे बीच में, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसी महान अवतारी देवी हमारे बीच में आई और हमें उनकी आवाज़ें सुनने का, उनके बीच रहने का अवसर मिला। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, भगवान का धन्यवाद करना चाहेंगे। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि उनके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान उनको उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लोक प्रदान करे। और सरकार से भी गुजारिश है मेरी कि उनकी याद में राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करें और उनकी पुण्यतिथि को और उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए, क्योंकि ये संगीत की दुनिया की बहुत बड़ी लेजेंड थी। जो उनके समतुल्य हो, जो उनकी बराबरी कर सकें, ऐसे कोई वर्ड मैं तो मानता नहीं, कोई भी ऐसे शब्द हैं जो उनकी शान में बोले जा सकते हैं। हर एक शब्द उनकी शान में छोटे हैं और वो इंसान जिनकी संतान के रूप में वो हो सकता है धरती के ऊपर दोबारा जन्म लें, तो वो इंसान बहुत भाग्यशाली होंगे, क्योंकि पुनर्जन्म होता है ऐसी मानता है हर जगह। क्योंकि अगर उनका दोबारा जन्म होता है तो वो इंसान बहुत भाग्यशाली होंगे जिनकी संतान के रूप में वो दोबारा जन्म लेंगे। बस एक दुखदायक क्षण है ये, एक अभूतपूर्व, एक असहनीय दर्द भारत देश को मिला है जिसकी पूर्ति कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। साथियों, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, उनको श्रद्धांजलि दीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनकी आत्मा को शांति दे, उनको अपने चरणों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्थान प्रदान करे भगवान, और वो हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी, हमेशा जिंदा रहेंगी। ऐसे महापुरुष मरते नहीं, सिर्फ अपने पंच तत्व के नश्वर शरीर का त्याग करते हैं। ऐसी महान आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, कभी मरते नहीं, ये लोग हमेशा अमर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। मैं नमन करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ ऐसी देवी को, ऐसी महान हस्ती को। और मेरा सौभाग्य है, मुझे ऐसे देश में जन्म लेने का अवसर मिला, मुझे ऐसा सौभाग्य मिला जहाँ पे लता जी जैसी देवी का साक्षात अवतार हुआ है। और मुझे खुशी है, मैं संगीत से जुड़ा हूँ, मैं संगीत क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी गायन क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे इस बात का गर्व है, मुझे इस बात की खुशी है साथियों। तो साथियों, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, बस मैं इतना ही कहना चाहता था। आज बड़े दुख की घड़ी है, बड़ा रोना आ रहा है, बड़ा मन उदास है, बड़ा दिल रो रहा है। ऐसी हानि हुई है जो कभी भी नहीं भर सकती, कभी भी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। मैं उनको हमेशा याद करता रहूँगा, वो हमेशा प्रेरणा रही। आपका दिन शुभ हो। मैं नहीं बोल सकता आपका दिन शुभ हो, क्योंकि आज का दिन शुभ नहीं हो सकता। ऐसा आघात मिला है, ऐसी क्षति हुई है भारत देश को, तो दिन शुभ नहीं हो सकता, ये दिन शुभ नहीं हो सकता। मेरी बात को आप बुरा मत मानना साथियों, लेकिन मेरे लिए ये दिन शुभ नहीं है। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार साथियों, आप सब खुश रहें और लता जी सबके दिलों में सदैव जिंदा रहें साथियों।